दोस्तों, दिवाली और नववर्ष की सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों, दिवाली थी तो दुनिया में भी दिवाली मनाया जा रहा था और जितने भी इंपॉर्टेंट बड़े बड़े देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष अगर आप देखें तो वो भी भारत को दिवाली का मैसेज देते हुए दिखे, भारत को अपनी शुभकामनाएं दिए। यहाँ पे आप बाइडेन को देख सकते हैं, वैसे ही आप देखें तो ऋषि सुनक, इनको आप देख सकते हैं विराट कोहली द्वारा ऑटोग्राफ्ड बैट एमईए के द्वारा दिया गया, भारत के द्वारा दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके सिवा ऋषि सुनक जी भी आप देख सकते हैं बहुत ही जोर शोर से दिवाली मनाते हुए देखे गए इंग्लैंड में, यूके में। पर दोस्तों, इसी में ये सब क्या है, फाइव आईज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, बाकी सब तो वसाल हैं। उन वसाल में भी एक वसाल है कनाडा, और वो दिवाली के दिन भी भारत के खिलाफ विलाप करता हुआ दिखा। दोस्तों, कनाडा तो बढ़िया देश है, लेकिन दिक्कत क्या है, इस वक्त वो जिनके हाथ में है कैनेडियंस भी उससे परेशान है। जी हाँ दोस्तों, जस्टिंडर सिंह ट्रूडो, आप लोग तो जानते ही होंगे किस प्रकार से एक प्लम्बर की मृत्यु पर उसने इतनी हाय तौबा मचाई है। अब प्लम्बर मर गया, उस पे वो कह रहे हैं कि भारत ने मारा। और अरे भाई, भारत को प्लम्बर को मार के क्या मिलेगा, है ना, हम क्यों प्लम्बर को मारेंगे। पर उसने कहा कि भारत जैसे बड़े देशों को इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं करने देंगे, पर हम तो अकेले कुछ नहीं कर सकते जी। तो दोस्तों, यहां पर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिसमें एक बात तो समझ आ रही है कि ट्रूडो जो है दिवाली के दिन भी अपना विलाप करते हुए देखने मिले हैं। और जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, भारत ने इसके खिलाफ एक एक पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया है, फिर भी वो उसी स्टेटमेंट से स्टिक कर रहे हैं। अब यही हाल हो गई है ट्रूडो की कि बाकी देश भी उसको सुनना बंद कर चुके हैं। पर दोस्तों, आइए एक एक करके जरा डिटेल में देखते हैं हुआ क्या है, ट्रूडो ने क्या कहा है और भारत ने इन सभी स्टेटमेंट्स पर क्या क्या जवाब दिया है। आइए एक एक बात देखते हैं। तो न्यूज में जैसा है, हुआ यूं दोस्तों, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने मीडिया को एड्रेस कर रहे थे स्मार्ट एनर्जी ग्रिड पर। अब वहीं पर उन्हीं के द्वारा बैठाया गया, अगर आप देखें तो पत्रकार होगा, आपको तो मालूम ही है पश्चिमी पत्रकारों का क्या हाल है। तो इस प्रकार से वो लेफ्ट के द्वारा बैठाया गया, उसने सवाल पूछा, क्या जो प्लम्बर को मारा भारत ने, सो कॉल्ड एलिजेडली मारा भारत ने, क्या इस मामले पे यूएस को भी साथ लेना चाहिए। भैया, तुम तो पहले ही दिन साथ ले चुके हो, अब क्या लोगे साथ। यूएस ने तो अपना पलड़ा झाड़ लिया, तुम कुछ भी कर लो। वो भी समझ रहे हैं कि ट्रूडो एक एक्सपेंडेबल एसेट है, इसका किसी काम नहीं है, अगला इलेक्शन आएगा, ये जाने वाला है, तो इसके साथ क्यों भारत के साथ संबंध खराब करें। अब तो तुम भी मान ही रहे हो भारत बड़ा देश है, तो क्यों भारत से उलझ रहे हो। लेकिन फिर भी ट्रूडो अपने पॉलिटिक्स को चमकाते हुए इस प्रकार के सवाल पूछवा रहे हैं जिसमें वो प्लम्बर की मृत्यु, निज्जर हत्याकांड पर वो टाइम एंड अगेन सवाल पूछवा रहे हैं। तो इस पर ट्रूडो ने फिर से दिवाली के दिन ये स्टेटमेंट दिया है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। ये क्रेडिबल एलिगेशन क्या होता है, पहले तो हमको आप ये समझाएं। या तो एलिगेशन है या फिर क्रेडिबल है। क्रेडिबल एलिगेशन कुछ नया इजाद है ट्रूडो का और इन सो कॉल्ड लेफ्ट विंग वाले पॉलिटिशियंस एंड मीडिया गिरोह का। तो उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस है कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट जिम्मेदार हैं प्लम्बर की मृत्यु में। किस प्लम्बर की, निज्जर की बात हो रही है, जो कैनेडियन सिटीजन ऑन कैनेडियन सॉइल मारा गया, उस प्लम्बर को भारत ने आके मारा है। शायद भारत में कुछ लोगों ने उससे पैसे वो लेके भागा होगा, तभी उसको मरवा दिया होगा, वरना प्लम्बर को कोई क्यों मरवाएगा, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन हाँ, कैनेडियन सिटीजन ऑन कैनेडियन सॉइल भारत ने मरवाया, और इसके लिए पहले ही दिन से कनाडा इंडिया के पास जा रहा है और कह रहा है इस मैटर के बॉटम तक हम जाएंगे, पूछेंगे कि आखिरकार क्यों प्लम्बर को मार दिया। इसके लिए कनाडा ने कहा हम तो अपने मित्र राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी गए और बाकी के पास भी गए कि ये सीरियस वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, डेमोक्रेसी का, सोवरेनिटी का, और इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं और हम अपने सारे ही पार्टनर देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। अरे, आपके पार्टनर्स ने आपके साथ पलड़ा झाड़ लिया है, 21वीं सदी की रियलिटी अलग है, सब समझ रहे हैं भारत का जो इंपॉर्टेंस है वो कितना है। कोई आपको साथ वैसे तो नहीं देने वाला, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, भारत क्यों प्लम्बर को मरवाएगा यार, तुम्हारे भारत में बहुत प्लम्बर्स हैं हमारे पास, ऐसा कोई शॉर्ट स्कार्सिटी नहीं है भारत में। तुम्हारे यहाँ शायद जरूर है, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलते तुम्हारे यहाँ, तो तुम कहते हो कि भारत भेजते रहे, लेकिन भारत में बहुत है।
है ना। तो यहाँ पे इंडिया को उसने टारगेट करते हुए कहा कि कनाडा वो देश है जो कि रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। अगर बड़े देश वॉयलेट करते हैं इंटरनेशनल लॉ को विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अगर वॉयलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ को तो उनको जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, बड़े देशों ने वॉयलेट किया इंटरनेशनल लॉ बिना जवाबदेही के, तो दुनिया डेंजरस हो जाएगी। वाह, क्या चिंता है इनको दुनिया की। तो जरा बताइए, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा गया था, तब क्यों नहीं आपको ये चिंता हुई थी? तब कहां आप दुम दबा के भागे थे? क्योंकि आपके तो मालिक देश हैं यूएस, उनको आप कैसे पूछोगे? कैसे ईरान में घुस के जनरल को मारा था ड्रोन अटैक में, स्पेशल वाला वेपन था, चॉपर वाला, है ना, चॉप करता था पीसेस में, उससे मारा था। तब कहां गई थी आपकी जवाबदेही? तो इस प्रकार के ऑपरेशन जब ये खुद करते हैं फाइव आइज वाले, इनकी तो क्या हैसियत है, अमेरिका करता है, तब ये सब के सब इंटरनेशनल लॉ, बड़े कंट्री रूल ऑफ लॉ, बड़े कंट्री वायलेट करते हैं रूल ऑफ लॉ, तब तो इन सब की घिग्गी बंध जाती है। पर अब भारत के खिलाफ इस कुत्ते की पूंछ के जैसी इनकी जो सवाल है ट्रूडो की, वो खत्म ही नहीं हो रही, मुड़ी की मुड़ी हुई है। उसने कहा ट्रूडो ने, हम डिसअपॉइंटेड हैं, भारत ने वियना कन्वेंशन का वायलेशन किया। जब कैनेडियन डिप्लोमैट्स को लात मार के भगाया क्या? नहीं, लात मार के नहीं भगाया। जो 41 कैनेडियन डिप्लोमैट से आपको याद होंगे कैसे भारत ने भगाया था, इज्जत से भगाया था। 3 दिन का टाइम दिया था, है ना। 1 दिन में सामान बांधो, प्लेन चलाने में तुमको 2 दिन लगता है, ट्रूडो खुद 2 दिन तक फंसे रहे थे, तो प्लेन चलाने के लिए भी भारत ने टाइम दिया था कि भाई टाइम है, प्लेन वेन चला के रखो फिर जाना। तो इंडिया ने तो टाइम दिया था, इज्जत से भगाया था। लेकिन वो कह रहे हैं ये तो वियना कन्वेंशन का वायलेशन है। मैं बार बार कह रहा हूं ना दोस्तों, ट्रूडो वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी ही नहीं हो रही, क्योंकि इन सभी मुद्दों पे इंडिया ने जवाब दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल किया है, फिर भी उसका टेप रिकॉर्डर फंस गया है। दुनिया कब तक ऐसे नेता को सीरियसली लेगी? और कनाडा के लोग भी अब थक चुके हैं, वो भी कह रहे हैं भाई ये जो वो हेडेक है ना, हम भी परेशान है इस ट्रूडो से। ये आज भी अपने पिता के जमाने में जी रहा है, ये एक इंटाइटल्ड डायनास्ट है। जैसे हम अपने देश में इंटाइटल्ड डायनास्ट से परेशान है, कुछ वैसे ही कनाडा भी इससे परेशान है। वो इंडिया ने टाइम एंड अगेन ट्रूडो को कहा है कि देखिए कनाडा वो देश है जिससे दुनिया को सवाल पूछना चाहिए। जयशंकर जी ने ट्रूडो को स्कूल किया था, डिसिप्लिन किया था कि बेटा सीखो, तुम कब तक इस प्रकार से नादान बालक की तरह दुनिया के सामने सवाल दागते रहोगे, है ना, कुछ तो अपने इज्जत का ख्याल करो। इंडिया ने कहा तुम्हारा वो देश है जहां हमारे डिप्लोमैट्स को थ्रेटन किया जाता है, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं हमारे डिप्लोमैट्स के साथ और ओपन कॉल होता है कि इनको मारो। तुम्हारा वो देश है, तुम्हारे देश में हमारे कॉन्सुलेट्स पे अटैक हो जाता है, हुआ था ना अभी रिसेंटली, कनाडा में भी हुआ है, यूएस में भी हुआ है। टाइम एंड अगेन कमेंट्स किए जाते हैं तुम्हारे पॉलिटिशियंस के द्वारा, भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में तुम इंटरफेयर करते हो, ट्रूडो स्वयं करता है। याद है ना फार्मर प्रोटेस्ट में किस प्रकार से उछल के आया था, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, है ना, ऐसे डेमोक्रेसी को स्टाइफल मत कीजिए। जब तुम्हारे यहाँ ट्रकर प्रोटेस्ट हुआ तो क्या किया तुमने? जब ट्रकर प्रोटेस्ट हुआ तो ये रूल ऑफ लॉ का जो चैंपियन है जस्टिन ट्रूडो, जो जगह जगह रोता फिरता है, इसने क्या किया था? वो लोग जिसने एक छोटा सा पेमेंट भी किया था इस प्रकार के ट्रकर प्रोटेस्ट को, तो उसका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट सीज कर लिया गया था, उसके सारे के सारे पैसे सीज कर लिए गए थे। सोशल मीडिया छोड़िए, ये बात करता है रूल ऑफ लॉ की। दोस्तों इसको क्या कहते हैं? दोगलापन। तो ये जो दोगला ट्रूडो है, आगे सुनिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कनाडा अगर आप देखें तो जयशंकर जी ने ट्रूडो को समझाते हुए कहा कि जब हम ये सारे कठिन सवाल पूछते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तब कनाडा कहता है अरे डेमोक्रेसी तो ऐसे ही काम करती है जी। लेकिन जब उनके देश में वो किस प्रकार से डेमोक्रेसी को स्टाइफल करता है, ये सो कॉल्ड लेफ्ट विंग मीडिया उसको नहीं बताती, तब वो सब कहीं ना कहीं आप देखें तो गायब हो जाता है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। इसके आगे सुनिए, कनाडा ने कहा है, कनाडा के बारे में भारत ने देखिए अपना स्टेटमेंट बदला है। स्टार्टिंग में भारत खालिस्तान इशू को उठा रहा था, लेकिन एक स्मार्टनेस देखने मिल रही है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, जिसमें हम
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मैटर उठा रहे हैं, क्योंकि हम समझ गए खालिस्तान इशू को लेके वो कहीं से भी अगर आप देखें तो सीरियस नहीं है। उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनमें भी सीरियसनेस नहीं है। तो उनके डोमेस्टिक ऑडियंस को सीरियस बनाने के लिए हम एक इशू इसको थोड़ा अलग डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ, जो कि सच है, तुम्हारे यहाँ कनाडा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चरम पर आ चुका है, जिसमें अगर आप देखें तो ये जो गन कल्चर है वो भी है, ड्रग सिंडिकेट्स हैं, साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसमें वायलेंस है, जिसमें एक्सट्रीमिज्म है, और साथ साथ सेशनिस्ट फोर्सेस भी तुम्हारे देश में काम कर रहे हैं, और ये जस्टिन ट्रूडो उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। तो ये एक बहुत ही डेडली कॉकटेल है, एक काइंड ऑफ मोल्टोव कॉकटेल है जो कनाडा में पनप रहा है। अब आती है दूसरी बात वियना कन्वेंशन की। उस पर भी भारत ने जस्टिन को, अगर आप देखें तो, अच्छे से कहीं ना कहीं समझाया है, स्कूल किया है, पर कुत्ते की पूंछ है जो टेढ़ी की टेढ़ी है। सुनिए कनाडा ने क्या कहा भारत को, कि भारत वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का वायलेशन कर रहा है। जब कनाडा के जो भारत में 41 डिप्लोमेट्स पोस्टेड हैं उनको कहा गया कि भाई देश छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी चली जाएगी, यही कहा था ना। तो इसमें भारत ने साफ साफ कहा है कि देखिए साहब, हम तो पैरिटी ले रहे हैं, जितना पैरिटी यानी बराबरी, जितना भारत के डिप्लोमेट ओटावा में पोस्टेड है उतने ही डिप्लोमेट कनाडा के न्यू दिल्ली में पोस्टेड है। ये तो बराबरी की बात है। पर आप, अब तक आपको लगता था कि आप गोरा साहब हैं, आप बड़े हैं, आप जैसे चाहे इंटरनेशनल लॉ को बदल देंगे। वो दिन तो ढल गए ना साहब। आपके पिताजी के जमाने होता होगा ऐसा, लेकिन 21वीं सदी है, दुनिया बदल चुकी है, और 15-20 साल भारत अगर पीसफुली राइज कर लिया तो आप और आपके मालिक जो यूएस में बैठे हैं सभी को कहीं ना कहीं भारत को सीरियसली सुनना पड़ेगा, जो भारत अपने पॉइंट्स रखने वाला है। तो इसी में भारत ने कहा कि देखिए हम बराबरी की बात कर रहे हैं, दोनों देशों में डिप्लोमेट्स बराबर होंगे। और अब तो आप खुद कह रहे हैं भारत तो बड़ा देश है, उसके बाद भी हम बराबरी की बात कर रहे हैं, तो हम तो रूल ऑफ लॉ को और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इसी में इंडिया ने क्या कहा है कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स बहुत ज्यादा हैं भारत में कंपेयर टू इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा। और इतने ज्यादा डिप्लोमेट क्या करते हैं भारत में बैठ के, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरमिंगल करते हैं, उसमें इंटरफेरेंस करते हैं। और इस वजह से हमारे लिए एक जरूरी है कि हम बराबरी की बात करें डिप्लोमेटिक प्रेजेंस में। जितना कनाडा का इंडिया में है उतना ही इंडिया का कनाडा में होगा। अब सुनिए वियना कन्वेंशन क्या कहता है। भारत ने ही कहा है कि जहां तक बात है वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 11.1 की, उसके साथ हमारा जो स्टैंड है पैरिटी का यानी बराबरी का, वो फुल्ली कंसिस्टेंट है। तो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 11.1 डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर है, जो साफ साफ कहता है यदि दो देशों के बीच में कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है, यदि दो देशों के बीच में कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है कि मिशन की साइज कितनी होगी, है ना, डिप्लोमेट्स जो पोस्टेड हैं कितनी नंबर्स में होंगे, यदि कोई अग्रीमेंट नहीं है, जो कि भारत और कनाडा के बीच में नहीं है, तो जो रिसीविंग स्टेट है यानी जो भारत है, जो डिप्लोमेट्स को कनाडा से रिसीव कर रहा है, रिसीविंग स्टेट साइज ऑफ मिशन को विद इन लिमिट्स रखवा सकता है, एज लॉन्ग एज ये विद इन लिमिट्स रीजनेबल हो, नॉर्मल हो। ये रीजनेबलनेस, ये रीजनेबिलिटी और ये नॉर्मैलिटी किस पर निर्भर करेगी, रिसीविंग स्टेट के क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, रिसीविंग स्टेट के क्या कंडीशंस हैं, और उस पर्टिकुलर मिशन की जो कनाडा भारत में लगा रहा है उसके क्या नीड्स हैं। यानी कि पूर्ण रूप से रिसीविंग स्टेट डिसाइड करेगा कितने डिप्लोमेट्स रखने हैं। तो ये कनाडा भी कर सकता है, आप भी डिप्लोमेट्स की संख्या कम कर दीजिए, इंडिया भी कम कर देगा, आप बढ़ा दीजिए, और इंडिया को अगर लगता है कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स की भारत में ज्यादा आवश्यकता है तो भारत भी बढ़ा देगा। तो ये तो टू वे ग्राउंड है। तो यहां पे कैसे वियना कन्वेंशन का वायलेशन है, ये तो पूर्ण रूप से रिसीविंग स्टेट डिसाइड करता है कि साइज ऑफ मिशन कितना होगा, और ये रिसीविंग स्टेट के कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करते हैं। तो ये जो आप टाइम एंड अगेन एक रोना लेके बैठे हुए हैं दुनिया के सामने कि इंडिया तो वियना कन्वेंशन को वायलेट करता है, ये ना आप फर्स्ट ईयर लॉ के स्टूडेंट को भी, जिसने इंटरनेशनल लॉ के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ा है, वो भी आपको बता देगा। पर अफसोस
कनाडा के यहाँ पढ़ाई लिखाई तो लोग करते नहीं है, आपको पढ़ा लिखा मैन पावर भी भारत से चाहिए और बाकी स्किल्ड मैन पावर, फिर वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वो भी भारत से चाहिए। और इक्का दुक्का प्लम्बर इस प्रकार से गैंग वॉर में मर जाता है तो भी आप भारत की तरफ ही उंगली करते हैं, इशारा करते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी जो इशारा कर रहे हैं ट्रूडो को, वो वास्तविकता यहां पर सब कुछ बता रहा है। और इसके साथ आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में भारत ने ट्रूडो को स्कूल भी किया है और शायद अब भारत ट्रूडो को रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दे, क्योंकि दुनिया समझ गई है ट्रूडो वो पॉलिटिशियन है जिसका दिन लगभग कुछ गिनती के उसके दिन बचे हैं और उसका सूरज अब ढल चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है। वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को पहुंचाएं।